हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा नाम आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। भारतीय मुसलमान महिलाओं ने योगी जी को सपोर्ट दिखाते हुए लगाए जय श्री राम के नारे। अच्छा, ये क्या हुआ है यार? वजह वीडियो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा। बिल्कुल, पहले तो जल्दी से वॉच कर लेते। मतलब मुसलमान औरतों ने जय श्री राम के नारे लगाए, तो पहले वॉच करते, खड़ोन करते स्टार्ट। हमारे मुस्लिम में काफी लोग कहते हैं लगाना ये है, वो है, जय श्री राम से क्या होता है? कुछ भी। विपक्ष बताता रहा योगी को मुस्लिम विरोधी। बताते हैं, अभी भी बताते हैं। अब काशी की मुस्लिम महिला ने दिया जवाब। क्या बोला है? योगी को सन्यासी बताकर बोल दी ऐसी बात। सपा बसपा हो या कांग्रेस, मतलब सब हो जाएंगे दंग। मतलब योगी जी को सन्यासी बताया। ये बहुत बड़ी बात है। एक मुस्लिम सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है? जिसे सिंहासन और सत्ता का लोभ ना हो, वो सच्चा न्याय कर सकता है। जिसे निजी विलास और काम में आसक्ति नहीं होगी, वही एक तपस्वी की भांति दिन रात जन सेवा के कार्य में संलग्न रहेगा। सन्यासी की भांति जिसका ना कोई अपना होगा ना कोई पराया होगा, वही मोह और ममता को त्याग कर ईश्वर की भांति अपनी सारी प्रजा से एक जैसा बर्ताव करेगा। भगवान राम ने बाली के वध के बाद सुग्रीव को समझाते हुए ये बातें त्रेता युग में कही थी, और आज वही बातें यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ के लिए कही जा रही है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री से पहले एक महंत हैं जो मोह माया से परे सन्यासी जीवन जीते हैं। यही वजह है कि महादेव की काशी में भी मुस्लिम महिलाएं आज सीएम योगी के लिए कह रही हैं, सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है। तो सही बोल रही है ना भाई, एक सन्यासी से अच्छा राजा कोई हो नहीं सकता जो सारे समाज को लेके चल रहा है। हम माने योगी जी, वो तो दिलों में है। को इकट्ठा लेके बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि की वजह से विपक्ष उन पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगाता रहा है, लेकिन इससे लगता है विपक्ष का यह हथकंडा अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट बैंक पर विपक्ष राजनीति करता था, अब बीजेपी उस वोट बैंक में भी सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। और इसकी शुरुआत भी बीजेपी ने यूपी में होने जा रहे इसी निकाय चुनाव से कर ली है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही बीजेपी ने इस बार निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर सबको चौंका दिया, क्योंकि जिस बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया जाता रहा है, इस बार वो खुद मुसलमानों को टिकट देने में आगे नजर आ रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बीजेपी ने कई मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें एक नाम हुमा बानो का भी है, जो आजकल एक ही नारा, एक ही नाम जय श्री राम के नारों के साथ मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट मांगती नजर आती हैं। काशी में मुस्लिम बहुल क्षेत्र मदनपुरा के वार्ड नंबर 78 से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हुमा बानो आजकल गले में भाजपाई गमछा डालकर गली मोहल्लों में घूम रही हैं और लोगों से अपने लिए वोट मांग रही हैं। पिछले कई सालों से हुमा बानो एक ऐसी पार्टी के लिए काम कर रही हैं जिसे मुस्लिम विरोधी बताया जाता रहा। ऐसे में वो बीजेपी से कैसे जुड़ी, इस सवाल का जवाब जब NMF न्यूज ने उनसे पूछा, तो सुनिए हुमा बानो का क्या जवाब था। आपको भाजपा से टिकट मिला है। भाजपा को ऐसा कहा जाता है कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाती है कि मुस्लिम विरोधी है। तो ऐसे में आपको टिकट दिया है और आप जनता के बीच जा रही हैं, तो लोग कैसे देखते हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे भाजपा ने अपना टिकट दिया, ठीक है। और वो कुछ सोच समझ के या मेरा काम देख के ही उन्होंने दिया, ऐसे नहीं टिकट किसी को मिल जाता। और दूसरी बात, मैं जिस मदनपुरा वार्ड से लड़ रही हूँ, जनता मुझ पर भरोसा कर रही है और ये ईमानदारी देख रही है कि भाजपा ने काम किया। और कुछ पढ़े लिखे शिक्षित मुसलमान इससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी तबके के व्यवसायी हैं जो केंद्र सरकार से उनका काम चल रहा है, वो तबका जुड़ रहा है और उनकी सोच में बदलाव है, उनके वक्त में बदलाव है। आज नई राजनीति की भागीदारी भी बनी है। हम बात करेंगे कि आप तो आखिर में मदनपुरा के लोग वोट क्यों दें, क्यों ना दें।
जिस सरकार ने बिना भेदभाव के उनकी हर योजनाओं का लाभ दिया, उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ, जहाँ कोरोना जैसे एक संकट काल में कि हर इंसान के घर में अनाज पहुँचा, आयुष्मान कार्ड पहुँचा, और जितनी स्कीमें थी सब उनके घर पहुँची। यहाँ तक कि आज यात्री आते हैं बनारस में, खास करके बनारसी व्यवसायी के पास, तो क्यों नहीं समझे? ये एक मुस्लिम बोल रही है भाई। बीजेपी उम्मीदवार हुमा बानो से जब पूछा गया कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में कौन सबसे ज्यादा पसंद है, जिस पर हुमा बानो ने भगवान राम की बात याद करते हुए जवाब दिया, सन्यासी से अच्छा राजा और कोई नहीं हो सकता जो समाज को लेकर चल रहा है। मोदी योगी में कौन पसंद है? भाई एक सन्यासी से अच्छा राजा कोई हो नहीं सकता जो सारे समाज को लेके चल रहा है। अब मानिए योगी जी, वो तो दिलों में है, योगी जी जो है एक सन्यासी राजा है जो सब सारे तबकों को लेके चल रहे हैं। और खौफ का नाम योगी जी। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, वो तो मुस्लिमों के दिलों में है, मुसलमानों के दिलों में है। ऐसा प्रधानमंत्री जो कि हमारे बनारस का सांसद है और हमारे देश का पीएम, इससे बड़ी गर्व की कोई बात ही नहीं हो सकती। और उन्होंने बिना भेदभाव के हम महिलाओं को समझा, हमारी दयनीय स्थिति को सुधारा, यहाँ तक कि हमें समान अधिकार का हमारे साथ समर्थन किया। आज केंद्र में राज्य में उनका शुक्रगुजार है कि हमारी आज काशी स्वच्छ काशी, सुंदर काशी, चमकती काशी और सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के लेके आज ये काशी हमारी चमक रही है। तो हम उनके दिलों में और वो हमारे दिलों में, हमारी हम मतलब हमारी इज्जत उन्होंने इतनी किया कि हम आज खुल के जीने का हमें मौका मिला। हम जितनी हम अपने देश के पीएम की तारीफ करें कि हम वो हमारे लिए कम है, वो हमारे लिए बड़ी बात कि जीने का हक दिया, सर उठाने का। सीएम योगी को सन्यासी बताकर उनकी तारीफ करने वाली हुमा बानो के बारे में एक बात और आपको बता दें, वो समाज से जुड़े काम के लिए हमेशा आगे रहती हैं, फिर वो चाहे कोरोना काल हो या फिर सावन का महीना। कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में रहते थे तो हुमा बानो सड़कों पर उतरकर लोगों की मदद किया करती थी और उन्हें मास्क बांटा करती थी। जबकि सावन के पवित्र महीने में जब महादेव की काशी में शिव भक्त कावड़ लेकर आते थे, उनकी सेवा में सबसे आगे नजर आती थी। कभी वो कावड़ियों पर फूल बरसाती नजर आती थी तो कभी उन्हें पानी पिलाते हुए देखा जा सकता था। एक मुस्लिम होने के बावजूद जिस तरह से धर्म से परे जाकर हिंदू कावड़ियों की सेवा करते हुए हुमा बानो गंगा जमुनी तहजीब के मिसाल पेश करती हैं, यही उनकी सबसे बड़ी टीआरपी है। और माना ऐसा जा रहा है उनकी यही मेहनत देखकर बीजेपी संगठन ने उन पर भरोसा जताया है और पार्षद का टिकट देकर मैदान में उतारा है। अरे भाई साहब, यही तो मेन बात है। मैंने भी तो यही बोला है कि भाई बीजेपी ने इन पे तभी तो विश्वास, क्योंकि बीजेपी काम देखती है, वो ऐसे वैसे नहीं देखती कि भाई चोर लुच्चा मुच्चा जिसको वोट देता। बीजेपी ने आज तक जिसको वोट दिया है उसने काम किया है तो उसको वोट मिला है, नहीं तो उसको टिकट में नहीं मिला, नहीं वो ऐसे लोगों को नहीं देती जो बेकार हो जाए। यार जय श्री राम के वो नारे लगा रही है, और हमारे यहाँ क्या कहते हैं जय श्री राम के नारे। तो भगवान राम जी ने क्या इस दुनिया को सिखाया कि भाई तुम लोग गलत काम करो, तुम लोग अच्छे काम करो। उनका एक एक जो इस पैगाम था वो इस दुनिया के लिए एक अच्छा पैगाम था कि अच्छे रास्ते पर चलो, सीधे रास्ते पर चलो, तो क्यों आग लगती है। बिल्कुल यही बात है, वजह बीजेपी ने तभी हुमा बानो को टिकट दिया, ऐसे नहीं देते। 395 औरतों को टिकट दिए हैं, कोई बीच में औरतें होंगी, मर्द होंगे, सब कुछ होंगे। देखो ना इसके काम को दिया है इसने, काम कोरोना वार में क्या देखो लोगों में सड़कों में उतर के मास्क बांट रही है, लोगों में खाने दे रही है, हर जगह काम कर रही है, हर चीज वहाँ के लोगों को दी है। तो भाई बीजेपी देखे ना उनके काम देखे, उनको तो दिया टिकट अपनी। भाई ये अभी जिस तरह नॉर्मल पर्सन है उस तरह मदद कर रही है, तो ये जब सत्ता में आएगी तब क्या करेगी ये दे। और बात ऐसी है ना कि भाई उन्होंने इतनी बड़ी बात कहती योगी जी और नरेंद्र जो योगी जी है वो सन्यासी, और इससे अच्छा राजा और कौन हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, एकदम करेक्ट बात की है, एकदम करेक्ट बात की है। दिलों का राजा, बिल्कुल दिलों का राजा। बड़ा भाई मोदी जी को तो कहती है उन्होंने तो हमें मुसलमानों को सर उठा के जीना सिखाया भारत में, ये बात है। और आज अवैसी नहीं बोलेगा, आज ये पाकिस्तानी लोग नहीं बोलेंगे, आज ये कट्टरपंथी नहीं बोलेंगे कि भाई देखो बीजेपी ने 400 मुसलमानों को दे दिया वोट। हमारे पाकिस्तान में कितने हिंदुओं को टिकट मिलता है? 1 से 2 को मिल जाता है मुश्किल, बिल्कुल 2-3 25 करोड़ में से वो भी सिंध में, और पंजाब में क्या हमारे 25 करोड़ में सिर्फ 2 ही हिंदू हैं? और तुम लोग बात करते हैं हिंदुस्तान में, उधर देखो सिर्फ
आई थिंक उस एरिया में 400 मुसलमानों को पूरे भारत की बात नहीं हो रही है, नहीं। उस एरिया के अंदर की आई थिंक बात हो रही है। बोलते हैं कौन मुसलमानों की इज्जत नहीं करता, क्यों नहीं करता? योगी जी क्यों नहीं करते, बीजेपी क्यों नहीं करती? उन्होंने बोला है कि हमको साल उठाने का दिया है। आज कट्टरपंथी और ये अवैसी और ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, जो बातें करते हैं कि आज मुंह छुपा के बैठे हुए नजर नहीं आएंगे। अगर ये चीज न होती हुमा बानो अपने मुंह से ही न बोलती। देखो अपने पैफेट को खुद बांट रही है। ये देखो बीजेपी का हार वो भाई जय श्री राम के नारे लगा रही और लेडीज भी। एकता का एक सबूत होता है, इसी वजह से तो पूरे भारत में एकता है कि भाई हिंदू मुसलमान को समझते हैं, मुसलमान हिंदू को समझते हैं। बिल्कुल यार आप लोग बताओ आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते तो